गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हमने आपको कल बताया था कि IUPAC नेमिंग बेटा एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बन और कार्बोनिल ग्रुप की कैसे करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है दोनों में एक ग्रुप कॉमन है कार्बोनिल, और इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक को सेपरेटेड पढ़ेंगे। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है कार्बोनिल, इसलिए उनको एक साथ पढ़ते हैं। और हम ये कोशिश करेंगे जितनी नेमिंग रिएक्शन है इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रिपरेशन मेथड को चेक करेंगे। और हमने कहा कि जो है सबसे पहले इसका जो है फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर बता दिया जाए, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का जो है स्ट्रक्चर आपको पता रहेगा तो केमिकल रिएक्शन को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। और आपका जो नेमिंग रिएक्शन है प्रिपरेशन वाला पोर्शन हो गया या फिर उसके केमिकल रिएक्शन वाला हो गया पार्ट, तो उसको अलग अलग सेपरेटेड वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आप जानते हो कि जो बेटा CHO है, CHO है ना, ये चीज इसको आप एल्डिहाइड बोलते हो और इसको बेटा आप कार्बोनिल बोलते हो। मतलब ये दोनों वैलेंसी C से सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब CH3 ग्रुप से। तो ये एल्डिहाइड है आपका, ये बेटा कार्बोनिल है। दोनों में एक चीज, ये कीटोन है, ये दोनों में एक चीज क्या है, कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कॉमन है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप का जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है अगर वो हमको पता हो तो केमिकल रिएक्शन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे ऊपर, तो आप लोग भी हेडिंग यही डालिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि ये बेटा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो इसको ऐसे हमने लिखा है, थोड़ा सा ऐसे करके, ये हो गया, फिर यहाँ पे ये और ये। यहाँ क्या देख रहे हो बेटा, ये बॉन्ड सिग्मा है, आप जानते हो, एक बॉन्ड ये पाई, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि एक सिंगल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें बेटा तो 2 पाई और एक सिग्मा होता है। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है तो एक पाई हो गया और एक सिग्मा हो गया। यहाँ पे देखो ये सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। तो आप ये क्या देख रहे हो कि इस कार्बन के सेंटर के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस पे हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस पे हाइब्रिड स्टेट क्या लिखा है, sp2 हाइब्रिड स्टेट। मतलब बेटा आप जानते हो कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, हमेशा किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड का। ये हो गया इस पे sp2 हाइब्रिड स्टेट। अब आप ये जान गए बेटा कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा। कितने प्रोड्यूस करेगा, देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है। मतलब बेटा जितना कोई भी कार्बन होगा वो जितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उतना ही sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ लिखा है, एट दिस पोजीशन द कार्बन आर प्रोड्यूस द टोटल 3 ऑर्बिटल इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन 3 प्रोड्यूस करेगा। 3 प्रोड्यूस किया बेटा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। वो जितना sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा उतना ही बेटा क्या होगा, वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो जहां sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वहां सिग्मा बॉन्ड कितने, sp2 देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 3। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन प्रोड्यूस किया। ठीक है, देखो ये 3 किया प्रोड्यूस। तो यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड का मैंने फॉर्मेशन लिखा, ओनली सिग्मा की भी मैं बात कर रहा हूँ। देखो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है बेटा, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है। ये किसी से सिग्मा बॉन्ड बनाया है, ये किसी और से सिग्मा बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका भी p ऑर्बिटल, किसका p ऑर्बिटल बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, sp2 और ये sp2 किसका है, ये कार्बन का है sp2 और ये p ऑर्बिटल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी p ब्लॉक का है तो p ऑर्बिटल भी होगा उसमें बेटा। तो ये क्या है, ये p ऑर्बिटल और इसके बीच में ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। इसके बीच में बेटा बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 120 120। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे देखो बेटा, एक यहाँ पे कार्बन को रख दीजिए, यहाँ एक ऑक्सीजन है और 2 ये। तो ये देखो एक किसमें बेटा, ये सब किसमें है, एक देखो एक प्लेन में है ना, ये एक प्लेन में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, इसीलिए इसको प्लेनर बोला गया। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड आप समझ गए, ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। ऐसे आप नोट्स में भी सेम है, यही चीज पूरा छापिएगा नोट्स में।
तो आपको क्या होगा कि समझ में आएगा, आप नोट्स पढ़िएगा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड का मैंने फॉर्मेशन दिखा दिया आपको। अब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन बताते हैं। देखो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आगे आइए बेटा, ये देखिए यहाँ पे ये तो 120 120 ये चीज, ये सिग्मा तीन ऊपर बन चुका था। अब देखो कितने पी का यूज हुआ है, यहाँ पे P2 का यूज हुआ है। अभी एक पी खाली, क्योंकि पी में 3 होता है तो एक पी खाली है। तो देखो इस कार्बन का एक पी ऑर्बिटल अभी क्या वैकेंट है। ऑक्सीजन का भी यही होगा बेटा, पी ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा। तो जैसे ये देखो प्लेन है बेटा, यहाँ मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये था C, ये O, यहाँ ये, तो ये बेटा दोनों कहाँ है, प्लेन पर। तो यहाँ इसका एक ऑर्बिटल होगा अबव द प्लेन, ऐसे ये चीज। ये अगर प्लेन है बेटा तो मान लेते हैं कि आपका ये है, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन हो गया, एक बैलेंस यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पे कार्बन है। तो एक ऑर्बिटल बेटा इसके अबव द प्लेन है, एक ऑर्बिटल कहाँ है, बिलो द प्लेन। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका भी एक अबव द प्लेन है, इसका भी एक ऑर्बिटल पी क्या है, बिलो द प्लेन। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, साइड बेस ओवरलैप हो जाएगा। जब बेटा साइड बेस ओवरलैप होगा, देखो यहाँ पर कैसा होगा, साइड बेस ओवरलैपिंग हो जाएगी। यही चीज देखो मैंने बनाया है। तो यहाँ क्या हुआ, साइड बेस ओवरलैप, ये तो सिग्मा बॉन्ड था। तो ये दोनों बेटा जब साइड बेस ओवरलैपिंग होती है, आप जानते हो जब ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का। तो यहाँ बेटा ये फॉर्मेशन हो गया पाई बॉन्ड का, यहाँ देखो पाई बॉन्ड। फिर बेटा ये देखो आप क्या, यहाँ देखो डबल बॉन्ड, एक सिग्मा था एक पाई और बन गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे क्या है बेटा कि C डबल बॉन्ड O, ये दोनों बैलेंस फ्री है, सिग्मा बॉन्डेड है। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई। समझ में आया सबको। अब यहाँ पे क्या है कि इसका हम नेचर बता रहे, इसका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। कैसे होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींच लेगा बेटा इसके ऊपर किसका चार्ज आएगा, नेगेटिव का चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसका नेचर कैसा होता है बेटा, पोलर नेचर होता है। अब यहाँ से अगर ये आप जान गए हो, अब केमिकल रिएक्शन को समझना आसान हो जाएगा। एक बार बेटा फिर से इसको बता देते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं। जिसको ना समझ में आया होगा बेटा वो कमेंट करके बताएगा, उसको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमने कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप लिया बेटा, कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप लिया, डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, ये हो गया। इस कार्बन के सेंटर के चारों तरफ 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, कार्बन का sp2 है। ठीक, आप जानते हो अगर कार्बन के सेंटर के चारों तरफ बेटा अगर 2 सिग्मा आता है तो आप बोलते हो sp हाइब्रिड स्टेट, अगर 3 सिग्मा आता है तो sp2 हाइब्रिड, और 4 सिग्मा आता है तो आप बोलते हो sp3 है। ठीक, ये बेटा रूल है, ट्रिक है जिसको कहते हैं कार्बन के सेंटर के चारों तरफ। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या जान रहे हो कि sp2 देखो कितना सिग्मा बॉन्ड बना बेटा, जितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा उतना ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन प्रोड्यूस करेगा। तो 3 सिग्मा है तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या किया, प्रोड्यूस किया। यही यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है, 3 प्रोड्यूस किया तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा। देखो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2, मतलब बेटा p ऑर्बिटल कितना प्रोड्यूस किया, 3। देखो sp2 sp2 sp2, लेकिन p का 2 ही यूज हो रहा है, एक s का यूज हो रहा है। तो देखो p2 sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये किससे करेगा ओवरलैप, कोई और ग्रुप होगा, मान लेते हैं R ग्रुप है, हाइड्रोजन है, कुछ भी है, उससे करके यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड। ऐसे देखो ऑक्सीजन में भी तो होगा p ऑर्बिटल, क्योंकि वो कहाँ से है, कहां से बेटा, वो p ब्लॉक से। तो ये भी कर लिया ओवरलैपिंग। यहाँ सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच बना बेटा, sp2 और p के बीच में, और यहाँ पर भी क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है। ये हो गया बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब बेटा क्या देख रहे हो कि ये हमने बना दिया 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है प्लेनर में, यहाँ भी एक आपको बना के बताया गया था। अब इसके बाद देख रहे हो कि p ऑर्बिटल अभी भी एक कार्बन का खाली, क्योंकि p2 का ही यूज हुआ, p में 3 होता है। तो इसका बेटा फिर इसका इस ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। तो इन दोनों का क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, और क्या बन गया, पाई बॉन्ड। क्योंकि ये तो बेटा प्लेनर है, तो यहाँ पे था ऑक्सीजन, यहाँ पे मेरे हथेली के बीच में कार्बन है, यहाँ एक बैलेंस फ्री, यहाँ समझने की कोशिश करिए। तो इस कार्बन का एक ऑर्बिटल नीचे, एक ऊपर प्लेन के, एक नीचे प्लेन के, ऑक्सीजन का एक ऊपर और एक नीचे, ये साइड बेस क्या कर लिए, एक दूसरे से ओवरलैप कर लिए, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये पोलर था, ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया,
ये हो गया पोलर नेचर और ये इसका स्ट्रक्चर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।